ओम शांति। 26 अप्रैल। बाबा हम सभी को मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। अमृत पियो, देवता बन जाओ। कौन सा अमृत? ज्ञान का अमृत। बहुत अच्छे शब्द हैं। पवित्र बनो और राजाई लो। भगवान के महावाक्य। आज बाबा की मुरली एक ही लहर पर है कि भक्ति में भी सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। तुम भी दूसरों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हो। छोटी कन्याएं अगर ये कथा सुनाए तो कमाल हो जाए। बाबा कन्याओं में उमंग भर रहे हैं। कई सेंटर्स में बहुत अच्छी कन्याएं हैं, उनको उमंग आना चाहिए। साहूकार घर की कन्याओं को तो उमंग ज़्यादा नहीं आता, दहेज का नशा रहता है, फैशन में रहती हैं। लेकिन तुम सभी कन्याओं को पूज्य बनकर, पवित्र बनकर ये सत्यनारायण की कथा सबको सुनानी है। अगर तुम्हें भी सत्यनारायण की कथा का नशा रहे तो कमाल हो जाए। तो बाबा कथा सुना रहे हैं और हमें चिंतन करना है कि हम सतयुग में देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा कह रहे हैं तुम पूछो लोगों से, इन लक्ष्मी नारायण को ये राज किसने दिया, कब मिला? जरूर देने वाला इससे ऊंचा होगा। इस तरह कथा सुनाओ। तो जो भगवान है वो तो निर्वाण में रहता है। देखो मनुष्य भी निर्वाण में जाने की प्रैक्टिस करते हैं ना। भगवान यहीं होता तो उसे छोड़ के क्यों जाते कहीं? तो भगवान तो निर्वाण में रहता है, ब्रह्मलोक में, वहां से आता है, तुम्हें राजयोग सिखाता है और तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है। तो तुम्हें भी बहुत नशा होना चाहिए। हम निर्वाण धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तुम सुखधाम में, स्वर्ग में बहुत सुखी थे। वहां दुख का नाम नहीं था, नेचुरल ब्यूटी थी, सारे विश्व पर तुम्हारा राज था, प्रकृति पर भी तुम्हारा राज था। बाबा कह रहे सतयुग के आदि में तुम 9 लाख थे। सतयुग के एंड तक बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ हो गए। फिर चंद्रवंशियों का राज चला, राम सीता का राज था, बहुत सुखी थे तुम। त्रेता में तुमने 12 जन्म लिए, सतयुग में 8 जन्म लिए। तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह धन संपदा थी। कहाँ चले गए? राज बता रहे बाबा। त्रेता के अंत में तुम सभी जो देवी देवता थे नीचे उतरते आ रहे थे, पवित्र से अपवित्र बन गए, पतित बन गए। तो अर्थक्वेक्स हो गई, भूकंप हो गए और सोने हीरो के सभी महल नीचे जमीन में समा गए। देखो कितना सुंदर राज है। इस संसार में कोई इस चीज को नहीं जानता। शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा दिखाया है पर किसी को भी ये स्पष्ट नहीं है। वहां दिखाया है कि देवताओं का देवत्व खत्म हो गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी निर्बल स्थिति में आ गए असुरों के सामने। तो ये वही स्थिति है कि देवता पवित्र से पतित बन गए, सब कुछ नष्ट हो गया। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम फिर से पवित्र बनो और अपनी खोई हुई राजाई प्राप्त करो। तो हमें विचार करना है, इस बात पे बहुत अच्छी तरह विचार करना है। भगवान स्वर्ग की राजाई देने आया है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। और केवल पवित्र बनना है इस अंतिम जन्म में और योग युक्त होना है। उससे बुद्धि योग लगाना है, पुण्य कर्म करने हैं। बाबा ने एक शिक्षा भी दी है आज, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। क्योंकि हमें मनुष्य से देवता बनना है तो हम बुरा कैसे देख सकते हैं? देवताएं बुरा थोड़ा ही देखते हैं, देवता बुरा थोड़ा ही बोलेंगे, देवता बुरे कर्म थोड़ा ही करेंगे। इन तीनों धारणाओं पर हमें बहुत ध्यान देना है। न बुरा सुनना है, सुनते बहुत हैं तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, फिर कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। देखते बुरा है, दैहिक दृष्टि रहती है, व्यसनों की ओर, देह के आकर्षणों पर दृष्टि रहती है, मन भटकता है तो योग नहीं लगता। कर्म भी पाप कर्म होते हैं, सूक्ष्म पाप कर्म सबसे बहुत हो रहे हैं जिसका लोगों को पता नहीं चल रहा।
हमें विचार कर लेना चाहिए, यदि हम खुश नहीं रहते, यदि हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है, यदि संबंधों में प्रेम नहीं है, तो हम जरूर सूक्ष्म विकर्म कर रहे हैं। यदि हमारा मन उखड़ा उखड़ा रहता है, बहुत सोच रहे हैं, खुशी नहीं रहती, डिप्रेस जैसा रहता है, तो समझ लें सूक्ष्म पाप कर्म बहुत हो रहे हैं। तो हमें अपने पाप कर्मों को पुण्य कर्मों में बदलना है। और आज बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे, मुझे मनुष्य देवता बनना है, क्या क्या करना चाहिए। ये सब जो मेहनत है, पुरुषार्थ है, वो राजाई प्राप्त करने वालों के लिए है। बाकी प्रजा तो बहुत बन रही है, जो प्रदर्शनियों में आते हैं, मेलों में, म्यूजियम में आते हैं, आजकल नेट पे बहुत देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा जिन्हें लगता है वो प्रजा में जरूर आ जाएंगे। प्रजा में आ जाएंगे इसका अर्थ है वो मनुष्य देवता अवश्य बन जाएंगे। लेकिन अगर उच्च पद पाना है तो संपूर्ण पवित्रता चाहिए और त्याग स्वरूप होकर उन बुराइयों का त्याग कर दें जो हमें कष्ट दे रही हैं, और हम योग युक्त हो जाएं, एक में बुद्धि लगा दें। तो हमें मनुष्य देवता बनना है, राजाई पानी है या प्रजा में आना है, ये सभी खुद विचार कर लें। देखिए आजकल भी बड़े बड़े पद पाने के लिए लोग कितनी कोचिंग, कितनी मेहनत, कितने बार कंपटीशन देते हैं, हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, और फिर भी टेंशन से भरा हुआ जीवन मिलता है। सुख भरी नौकरियां नहीं मिलती, नौकरी में वैसे भी सुख कहाँ होता है। तो राजाई पानी है वो भी स्वर्ग की, और 21 जन्मों की, तो हमें सच्चे दिल से मेहनत करनी होगी, अपने अवगुणों को निकाल देना होगा। जो हमारे अंदर छुपा हुआ देवत्व है, जो हमारे अंदर समाये हुए दैवी संस्कार हैं, उन्हें हमें जागृत करना होगा, तो हम मनुष्य देवता, नर से नारायण बन जाएंगे। वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट से अपना लक जगाने वाले सफलता मूर्त बनो। नॉलेज लाइट भी है, ज्ञान प्रकाश है, और उसमें शक्ति भी है। उससे तुम अपना लक सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो। भाग्य, जीवन में सफलता प्राप्त होना, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। फिर भी बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई, अगर सब कुछ अच्छा करते हुए भी असफलता होती है तो ऐसा मान लो कि वो हमें और मैच्योर बनाने के लिए, हमें अनुभव देने के लिए, हमारी सफलता का मार्ग खोलने के लिए हुआ है। फिर हम आगे बढ़ें और सफलता मूर्त बन जाएं। स्लोगन, न्यारे होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराएंगे तो जल्दी ही कर्मातीत हो जाएंगे। तो आज हम ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, और अपनी पूरी 84 जन्मों की कहानी को याद करेंगे। हम देवता थे, एक बार ये यात्रा करेंगे हर घंटे में, अब एंड में आ गए, अब वापस निर्वाण में जाना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.